सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हम थे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमने पूरा करा था। मैं एक आध स्पेलिंग रिपीट कर देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम आई तो। एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग थी ADMINISTRATION एडमिनिस्ट्रेशन। कैरिंग आउट CARRYING कैरिंग है ना। असिस्ट की ASSIST। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। असिस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प, मदद करना। तो जो ये वाला एग्जीक्यूटिव आपने पढ़ा परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये किस काम के लिए? ये इनके अंडर काम करता है। देखिए कोई नेता है, अगर मान लीजिए किसी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कोई वित्त मंत्री है, तो उसके साथ जो IAS ऑफिसर काम कर रहा है वो उसके अंडर काम कर रहा है ना। ज्यादा पढ़ा लिखा है अभी, लेकिन आगे बातें आ जाएंगी। ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? ये है ना IAS ऑफिसर। इसने UPSC क्रैक किया है, एक बड़ा पेपर क्रैक करके यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। लेकिन ये इनके अंडर ही काम कर रहे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव अंडर काम कर रहा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। और फिर उनका असिस्ट कर रहा है। असिस्ट मतलब कि उनकी मदद कर रहा है ना। परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसकी मदद कर रहा है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, ताकि अपने डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डेली एडमिनिस्ट्रेशन रोजमर्रा के काम चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। फिर आप हेडिंग डालेंगे पावर्स ऑफ परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पावर्स ऑफ परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, POWERS, पावर्स है ना। शक्तियों की बात करेंगे हम, परमानेंट की भी और पॉलिटिकल, दोनों एग्जीक्यूटिव की शक्तियां क्या हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने बात करी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर है परमानेंट एग्जीक्यूटिव से, है ना। जो अधिकारी हैं, कलेक्टर से ज्यादा पावर किसमें? मंत्री के पास है ना। तो इसमें पहली लाइन ये लिखेंगे, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज मोर पावर देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज मोर पावर देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, this is because BECAUSE, this is because the political executive is elected by the people, elected by the people, a people, and in a democracy will of people is supreme, and in a democracy DEMOCRACY, democracy, will of people, WILL, will of people is supreme, SUPREME। देखिए इसका मतलब क्या है, क्यों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर दी गई परमानेंट एग्जीक्यूटिव से? उसका मेन कारण ये माना गया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं, MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं, उनको कौन चुन रहा है? जनता चुन रही है ना। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को जनता नहीं चुन रही। ये तो अपनी पढ़ाई से, पेपर देके, क्रैक कर, एग्जाम क्रैक करके बने यहाँ तक। हालांकि ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा इंटेलिजेंट ये हैं, लेकिन बात क्या है, इनको जनता चुन रही है। और डेमोक्रेसी जो आपके देश का एक बेसिक स्पिरिट है, बेसिक है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जनता की चलती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सरकार कौन चलाता है? जनता चलाती है ना। तो लोग ही मिलकर गवर्नमेंट को चला रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला रहे हैं, भले नेताओं को तो हम चुन रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि आपको विल ऑफ पीपल सुप्रीम दिखानी है, पब्लिक की इच्छा को सबसे ऊपर दिखाना है। सुप्रीम का मतलब सबसे ऊपर, विल मतलब इच्छा, WILL आपने लिखा विल, इच्छा, और सुप्रीम मतलब से ऊपर दिखाना है। तो आपको इनको सबसे ज्यादा पावर देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए हैं, ऐसा माना गया है ना। जनता से कैसे जुड़े हुए हैं? जनता इनको चुन रही है, यही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता इन्हें हरा भी सकती है, ठीक है। इस वजह से इनको ऊपर रखा गया और उनको नीचे रखा गया, परमानेंट एग्जीक्यूटिव वालों को, ठीक है। क्लियर है ये बात? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पावर परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा रखी गई। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पब्लिक चुनती है, ठीक है, और पब्लिक को सुप्रीम माना गया है डेमोक्रेसी में। फिर आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर मोर एजुकेटेड एंड हैव एक्सपर्टाइज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री। परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर मोर एजुकेटेड, EDUCATED, and have expertise, EXPERTISE, on the subject of ministry, SUBJECT, subject of ministry, MINISTRY, full stop. But still the decision of the minister will be the final. But still, STILL, still the decision of the minister will be final, FINAL। माना कि जो आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी मिनिस्टर का डिसीजन यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का डिसीजन फाइनल होगा। जो वो क्या देगा वही होगा, भले ही परमानेंट एग्जीक्यूटिव कुछ भी कहता रह जाए, है ना। फिर इसमें लिखेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेक एडवाइस ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेक एडवाइस ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एडवाइस ADVIC। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये लेता है, एडवाइस लेता है ना, उनकी मतलब उनसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, हर मैटर पे। जैसे मान लीजिए कोरोना बढ़ रहा है तो अभी भी मीटिंग चल रही होंगी IAS ऑफिसर्स के साथ, IPS ऑफिसर्स के साथ, मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, MLAs की, MPs की, है नेताओं की, वो उनसे पूछ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मानना ना मानना तो इनके ऊपर ही है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो किसको लेना है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लेना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला आप पार्ट नंबर 6 से करते हैं। थैंक यू।